हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याकुल। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी एजुकेटर प्रियंका। तो आज बच्चों हम क्या करने वाले हैं? आज हम बच्चे करने वाले हैं जो आपका साउंड ऑफ म्यूजिक है उसके पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स। साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स आज हम करने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चे, साउंड ऑफ म्यूजिक जो इसका पार्ट 2 था उसकी समरी क्या थी कि बिस्मिल्लाह खां, जो बिस्मिल्लाह खां के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था बच्चों के इसके बारे में, एलन के बारे में। चलिए तो साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या क्या है देखिए। आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30 एंड 40 वर्ड्स। इन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है 30 से 40 शब्दों के अंदर। देखिए, Why did औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी के जो पुंगी था उसको बजाने पर बैन क्यों लगा दिया था? पुंगी को बजाने पर बैन क्यों लगा दिया था? देखिए बच्चे, जो औरंगजेब था ना उसे ना पुंगी अच्छी नहीं लगती थी। औरंगजेब को पुंगी जो है वो अच्छी नहीं लगती थी, उसकी जो आवाज है वो अच्छी नहीं लगती थी। तो एम्परर यानी राजा, जो एम्परर औरंगजेब बैंड यानी किसी चीज को बंद कर देना। बैन लग गया है भाई, इस पे बैन लग गया, अब ये नहीं होगा, ठीक है। ट्रिपल तलाक पे बैन लग गया है, लेकिन ट्रिपल तलाक जैसी जो बुराई थी जो एक कम्युनिटी के अंदर थी मुस्लिम में, उस पर बैन लग गया। तो बैन लग गया यानी बंद कर दिया गया। तो औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्लेइंग किसका? कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस यानी राजघराना, बिकॉज इट्स साउंड वॉज श्रिल एंड अनप्लीजेंट, क्योंकि इसकी साउंड जो थी वो श्रिल थी यानी बहुत पैनी सी थी और तीखी थी और अनप्लीजेंट थी, अच्छी नहीं थी, कानों में अच्छी नहीं लगती थी सुनने से। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, क्लियर होगा कि औरंगजेब ने क्यों बैन लगा दिया गया था भाई पुंगी पर? क्योंकि जो आवाज थी वो श्रिल थी यानी तीखी थी एंड अनप्लीजेंट थी। अनप्लीजेंट यानी खुशी नहीं देती, जो चीज खुशी, प्लीजेंट का मतलब होता है खुशी, प्लीजेंट यानी जो चीज खुशी देती हो, प्लीजेंट यानी जो चीज आपको खुशी देती हो, और अनप्लीजेंट होता है बच्चे जो आपको खुशी ना दे। अनप्लीजेंट होता है जो आपको खुशी ना दे, अनप्लीजेंट होता है बच्चे जो आपको खुशी ना दे। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी? शहनाई जो है वो पुंगी से अलग कैसे थी? शहनाई जो है वो पुंगी से अलग कैसे थी? चलिए, याद हो गया, अच्छी बात है। याद होना बहुत अच्छी बात है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बच्चे क्वेश्चंस यही याद हो जाएंगे, और अगर नहीं भी होते तो आपको समझ आ जाएंगे, और एक बार आप रिवाइज करेंगे घर पे तो डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। चलिए, हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? शहनाई पुंगी से अलग कैसे थी? शहनाई हैज ए बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी। शहनाई की जो टोनल क्वालिटी थी यानी जो साउंड की जो क्वालिटी, किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को आप प्ले करते हो जो उसकी साउंड आती है उसकी जो क्वालिटी थी वो पुंगी से बेटर थी। किसकी? उसकी जो क्वालिटी थी वो क्या थी बच्चे? उसकी जो क्वालिटी थी आपकी, उसकी जो क्वालिटी थी वो बच्चे पुंगी से बेटर थी। बेटर कैसे थी पुंगी से? इट इज नेचुरल hollow stem pipe with holes on its body and is longer and broader than pungi। क्या था? ये एक नेचुरल होलो स्टेम थी। होलो स्टेम यानी बिल्कुल एक नेचुरल खाली स्टेम था, और इसके अंदर क्या था? एक होलो स्टेम पाइप था जिसके अंदर होल्स थे। एक पाइप था जिसके अंदर इस तरह से होल्स थे इसकी बॉडी पर, एंड इट्स लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, और ये पुंगी से काफी लंबी और ब्रॉड थी। ब्रॉड यानी चौड़ी, लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, इससे काफी चौड़ी थी। शहनाई इज इन ए वे एन इम्प्रूव
एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द पुंगी। शहनाई क्या थी, एक इम्प्रूवमेंट थी पुंगी के ऊपर। शहनाई जो थी वो क्या थी, पुंगी के ऊपर एक इम्प्रूवमेंट थी, पुंगी से ज्यादा बेटर थी। फटाफट से इस क्वेश्चन को रीड करें। जस्ट मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार फटाफट से क्वेश्चन को आप रीड करें। फटाफट से आप क्वेश्चन को रीड करें। चलिए, हो गया होगा क्वेश्चंस, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। देखिए, वेयर वर द शहनाई played traditionally and how did Bismillah Khan change this? How did Bismillah Khan change this? देखिए, traditionally the शहनाई was a part of the नौबत। पहले क्या था, ट्रेडिशनली यानी ट्रेडिशन में, जो आपके संस्कारों में, जो आपके कल्चर में था, ट्रेडिशनली क्या था, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत। शहनाई जो थी वो नौबत का पार्ट थी, ठीक है। और द ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ द 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट द रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट्स के अंदर 9 इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, तो उनमें से जो है शहनाई भी एक पार्ट हुआ करती थी। उन दिनों पर इट वॉज प्लेड ओनली इन द टेम्पल। उन दिनों पर ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ बजाई जाती थी, ये टेम्पल यानी मंदिर के अंदर बजाई जाती थी। एंड वेडिंग्स के अंदर, वेडिंग्स यानी शादियां, वेडिंग शादी, शादियों में और मंदिर में बजाई जाती थी। बिस्मिल्लाह खां चेंज दिस बाय ब्रिंगिंग इट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। बिस्मिल्लाह खां ने इसको कैसे चेंज किया, सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में और शादियों में थी, वो इसे क्लासिकल स्टेज पर भी लेके गए और भारतीय म्यूजिक के अंदर या ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो म्यूजिक है उसके अंदर उसको एक हिस्सा दिला पाए, उसके अंदर उसकी एक पहचान बना पाए, उसके अंदर उसकी एक पहचान बना पाए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। When and how, when यानी जब, कब, और how मतलब यानी कैसे। when यानी कब और कैसे, कब और कैसे। when and how did बिस्मिल्लाह खां get his big break? कैसे और कब बिस्मिल्लाह खां को ब्रेक मिला, ब्रेक मिला। बिस्मिल्लाह खान गोट हिज बिग ब्रेक इन 1938। बिस्मिल्लाह खां को बिग ब्रेक कब मिला, बिस्मिल्लाह खां को ब्रेक मिला था 1938 के अंदर, विद द ओपनिंग ऑफ ऑल द इंडिया रेडियो इन लखनऊ। कब मिला था बिग ब्रेक उनकी, कब मिला था ये, जब ओपनिंग हुई थी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की 1938 के अंदर। आगे देखिए बच्चों, he started playing, वो प्ले करते थे क्या, द शहनाई, शहनाई को प्ले करते थे ऑन रेडियो, रेडियो के ऊपर, एंड सून बिकेम क्वाइट पॉपुलर। और इसी से शहनाई जो है वो, और शहनाई के साथ साथ कौन, बिस्मिल्लाह खां भी आपके पॉपुलर हो गए, बिस्मिल्लाह खां भी बच्चे पॉपुलर हो गए। Where did Bismillah Khan play the Shehnai on 15th August 1947? Why was the event historic? देखिए क्या बोल रहा है कि जो आपके Where did Bismillah Khan played शहनाई, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कहाँ पर प्ले की 15 अगस्त 1947 को, और क्या ये एक हिस्टोरिक इवेंट था, ये हिस्टोरिक इवेंट वाई मतलब क्यों ये एक हिस्टोरिक इवेंट बना। देखिए, on 15th August 1947, 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खां, जो आपके बिस्मिल्लाह खां थे, प्लेड द राग काफी को उन्होंने बजाया, कहां पर, ऑन हिज शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट। कहां से, रेड फोर्ट से इन्होंने इसको बजाया। द इवेंट वॉज हिस्टोरिकल, जो वो इवेंट था वो हिस्टोरिकल था, यानी ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक क्यों बन गया था, बिकॉज इट वॉज ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल।
क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंस का ओकेजन था, वो भारत को आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से, ब्रिटिश शासन से। तो उस टाइम पर उन्होंने शहनाई बजाई और इसीलिए ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बन गया, हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बन गया था। बिस्मिल्लाह खां आपके जो इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले थे शहनाई को, और बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को बजाया था और उनको अच्छी इम्प्रूवमेंट दी थी। जो बिस्मिल्लाह खां है, इसकी स्टोरी ये है कि जो शहनाई थी, सबसे पहले उन्होंने इसके टोनल कोड को, इसकी टोन को इम्प्रूव किया था, और वो एक नाई फैमिली से, जो नाई की फैमिली से बिलोंग करते थे, जिन्होंने पहली बार इसको बजाया था, पहली बार इसको इम्प्रूव किया था, बनाया था, शहनाई की फॉर्म में दिया था पुंगी को। तो वो एक नाई थे और रॉयल कोर्ट में इसको बजाया गया था, इसीलिए इस पुंगी जैसे यंत्र का नाम शहनाई पड़ा। और बिस्मिल्लाह खान कौन थे? बिस्मिल्लाह खान जो आप इनके इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले थे, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले थे। देखिए, Why did Bismillah Khan refuses to start a शहनाई स्कूल इन द USA? जो आपके बिस्मिल्लाह खां थे, इन्होंने इवेंट होता है बच्चों, इवेंट होता है कोई भी आप आयोजन करते हैं, कोई भी आयोजन करते हैं उसको आप इवेंट बोलते हैं। एक इवेंट का आयोजन किया गया, एक छोटा सा प्रोग्राम कर दिया गया, एक छोटा सा आप प्रोग्राम कर देते हो, एक इवेंट कर देते हो, उसे आप इवेंट बोलते हो, यानी एक छोटा सा प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम। देखिए, Why did बिस्मिल्लाह खां रिफ्यूज यानी मना करना, रिफ्यूज यानी मना करना। Why did बिस्मिल्लाह खां refuse to start a शहनाई स्कूल इन द USA? क्यों एक शहनाई स्कूल को USA में खोलने से मना कर दिया था? देखिए, बिस्मिल्लाह खां रिफ्यूज्ड यानी मना करना। वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल, उनके एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की कि जो शहनाई का जो वादन है, शहनाई का जो स्कूल है शहनाई सीखने के लिए, वो USA में वो ओपन करें, USA में ओपन करें, बिकॉज ही वुड नॉट लिव अवे फ्रॉम हिंदुस्तान। ठीक है, क्यों उन्होंने मना कर दिया था? क्योंकि वो हिंदुस्तान से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते थे, स्पेशली फ्रॉम बनारस, स्पेशली वो बनारस से दूर नहीं रह सकते थे। द रिवर गंगा एंड द डुमरैन, ठीक है, जो रिवर गंगा थी और डुमरैन थी उससे वो दूर नहीं रह सकते थे, इसीलिए उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, इस रिक्वेस्ट को उन्होंने नहीं माना था, इस रिक्वेस्ट को इन्होंने नहीं माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से पढ़िए, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखिए, अच्छे से रीड करते हैं। फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस, 2 ऐसे इंस्टेंसेस यानी 2 ऐसी घटनाओं को फाइंड करो टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट यानी जो लिखा हुआ है इसके अंदर, विच टेल यू दैट द बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। ठीक है, ऐसी 2 घटनाएं बताइए जिसमें पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां इंडिया यानी भारत और बनारस से प्यार करते थे, यानी भारत और बनारस से प्यार करते थे। जल्दी से बच्चों, जल्दी से देखिए कि बिस्मिल्लाह खां आपका क्या करते थे? इंडिया और बनारस से प्यार करते थे। इन हिज इनिशियल ईयर्स, इनिशियल यानी ईयर्स यानी शुरुआत का जो दौर था, इनिशियल ईयर्स यानी जो शुरुआत का दौर था, उसमें क्या था? आपके जो बिस्मिल्लाह खां हैं यूज टू प्रैक्टिस इन टेम्पल ऑफ बनारस। बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे बच्चे? बिस्मिल्लाह खां आपके प्रैक्टिस कर रहे थे, कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे? ये प्रैक्टिस कर रहे थे आपके बनारस के अंदर, प्रैक्टिस कर रहे थे कहाँ पर? बनारस के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे, मंदिर में। और मंदिर में क्या प्रैक्टिस करते थे? शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते थे, शहनाई को बजाने की प्रैक्टिस करते थे। और वहाँ पर ही बच्चों क्या हुआ कि गंगा नदी के किनारे बाद में क्या हुआ, उनका जो प्यार था इंडिया के लिए और बनारस के लिए, उसी ने उसे टर्न डाउन कर दिया था कि दैट ऑफर शहनाई
इन स्कूल्स ऑफ द यूएसए। इस तरह से बढ़ गया था उनका जो प्यार था, इनके जो इंस्ट्रूमेंट इतने अच्छे से बजाते थे कि यूएसए के अंदर भी वो पसंद आने लगा, और वहाँ के स्टूडेंट्स भी चाहते थे कि हाँ ये जो है बिस्मिल्लाह खां वहाँ आके एक ऐसा स्कूल ओपन करे और पढ़ाए। तब भी उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया था, तब उनका प्यार दिखता है भारत के लिए, शहनाई के लिए। ठीक है, अब लास्ट वाले क्वेश्चन में आप लोगों को ये डाउट रहा होगा कि ड्रम, ये इट इज अ प्लेस, ये एक जगह का नाम है, ये एक जगह का नाम है बच्चे, जगह का नाम है। गूगल पर सर्च करो और इस जगह को देखो, जगह का नाम है बच्चे, ये एक जगह का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन बिस्मिल्लाह खां फाइंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस, वर्ड यानी शब्द और फ्रेजेज यानी कुछ कहावतें, दैट मैच दीज डेफिनेशंस, जो ये परिभाषाएं दे रखी हैं उनसे मैच करती हैं। राइट डाउन, और उन सबको आपको राइट करना है, ऐसे वर्ड्स और परिभाषा जो इनसे मैच करती है वो राइट करना है। द नंबर ऑफ पैराग्राफ वेयर यू फाइंड will the words phrases has been given for you in brackets। ठीक है, जो नंबर ऑफ पैराग्राफ और जो फ्रेजेस आप फाइंड आउट करेंगे वो आपको ब्रैकेट्स में दे रखे होंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबको अपनी इंग्लिश की बुक ओपन करनी है, और बुक के अंदर आपको पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, आपको ढूंढना है इन्हीं लाइंस को, आपको ढूंढना है इन्हीं लाइंस को अपनी बुक के अंदर, इन्हीं लाइंस को बुक के अंदर ढूंढना है। द होम ऑफ रॉयल पीपल, द होम ऑफ रॉयल पीपल, तो रॉयल पीपल के होम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, रॉयल रेजिडेंस, रॉयल रेजिडेंस। नेक्स्ट देखिए, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अलोन रहने की कंडीशन को क्या बोलते हैं, सोलिट्यूड, सोलिट्यूड यानी अकेलापन इंजॉय करना, यानी अकेलापन इंजॉय करना। ए पार्ट विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, एक ऐसा हिस्सा जो बहुत जरूरी हो, एक ऐसा हिस्सा जो बहुत जरूरी हो, एक ऐसा हिस्सा जो बहुत जरूरी हो। सेकंड पैराग्राफ देखिए अपनी बुक के अंदर, वहां पर आपको मिलेगा सेकंड पैराग्राफ में लाइन, ए पार्ट विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, एक पार्ट जो बहुत नेसेसरी हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रूशियल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट बोलते हैं। आपकी बुक के अंदर भी एक वर्ड दिया होगा, आपको देखना है, ये करेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आपको करना है। टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, ऐसी चीज जो पहले कभी भी नहीं की गई हो, ऐसी चीज जो पहले कभी भी नहीं की गई हो। विदाउट मच एफर्ट, जो बिना किसी कोशिश के हो जाए, जो बिना किसी कोशिश के हो जाए। क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटी, जो चीज बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए, क्वांटिटी में हो जाए। देखिए इसके आंसर्स यहाँ पर गिवन है, लेकिन आंसर्स आपको खुद से देख के नहीं करने हैं, आंसर्स यहाँ गिवन है, आपको आंसर्स जो है वो खुद से देख के नहीं करने हैं, आंसर्स आप जो है खुद करेंगे, अपने आप से करेंगे, बाद में मैच करेंगे, बाद में मैच करेंगे, ये आपका होम टास्क रहेगा। इसके अलावा होम टास्क में पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस को जो जो हमने किए हैं, फिर उसके बाद हम अपने होम टास्क की तरफ चलते हैं कि आपको क्या क्या होमवर्क करना है। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट से चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। अरे रुकिए रुकिए बच्चों, रुकिए एक बार के लिए। चलिए फटाफट से पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, देखते हैं। Why did औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी को प्ले करने पर बैन क्यों लगा दिया था, क्योंकि एम्परर औरंगजेब ने बैन लगाया था पुंगी को बजाने पर, क्योंकि उनके पुंगी की जो आवाज थी वो पसंद नहीं थी, पुंगी की जो आवाज थी वो पसंद नहीं थी। तो कैसी थी पुंगी की आवाज, पुंगी की आवाज श्रिल,
और अनप्लीजेंट थी, श्रिल और अनप्लीजेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी? हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी? वेरी गुड स्टूडेंट्स, शहनाई जो है वो पुंगी से बेटर क्वालिटी की थी, क्योंकि ये क्या थी, एक होलो स्टेम, एक बड़े से होलो पाइप के अंदर थी। ऐसे बम्बू होता है ना, बम्बू को आपने देखा होगा, बांस का जो बम्बू होता है वो खाली होता है, तो ऐसे बम्बू था वो खाली, और उसके अंदर होल्स बनाए गए थे, तो उसमें थे, और वो बड़ी थी थोड़ी पुंगी से। और इसके अलावा जो शहनाई थी वो इम्प्रूव की गई थी पुंगी से, तो उसके अंदर काफी इम्प्रूवमेंट थी, और पुंगी से उसका आवाज काफी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, एक बार के लिए देखते हैं। वेयर वॉज द शहनाई, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? शहनाई को ट्रेडिशनली कहाँ बजाया गया था? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां चेंज दिस? बिस्मिल्लाह खां ने इसको कैसे चेंज किया था? ट्रेडिशनली जो शहनाई थी वो नौबत का पार्ट थी। नौबत यानी ऐसे 9 इंस्ट्रूमेंट जो कि राजघराने में, मतलब राज परिवार के अंदर, वहां पर जित लोग राज दरबार चलता रहता था, औरंगजेब बैठे थे, ऐसे राज दरबार पूरा चलता था, काफी मंत्री बैठे रहते थे, और वहां पर इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, तो 9 तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, तो उनमें से पुंगी भी एक थी। पहले पहले क्या होता था, पुंगी को सिर्फ मंदिरों, इसको शहनाई को सॉरी सिर्फ मंदिरों और कहाँ, शादियों में ही बजाया जाता था, शादियों में ही बजाया जाता था। लेकिन बिस्मिल्लाह खां जब से बजाने लगे, उन्होंने इसको क्लासिकल में एक जगह दिलाई गई। क्लासिकल म्यूजिक के अंदर जैसे भारतनाट्यम है, इसमें म्यूजिक को, गिटार को अपनी जगह संगीत को दी गई है, उसी में शहनाई इंस्ट्रूमेंट को भी, शहनाई को भी एक जगह दी गई। और वो किसने दिलवाई? आपके बिस्मिल्लाह खां ने दिलवाई गई। किसने दिलवाई बच्चों? बिस्मिल्लाह खां ने दिलवाई। चलिए, When and how did बिस्मिल्लाह खां get his big break? उनको बड़ा सा ब्रेक, बड़ी सी जो एक होता है ना कि इंसान फेमस हो गया, वो कब मिला? वो कब मिला? बिस्मिल्लाह खां को बड़ा ब्रेक कब मिला था बच्चों? बिस्मिल्लाह खां को बड़ा ब्रेक 1938 में मिला। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। कब मिला था? जब ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया, ठीक है, ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, जब ऑल इंडिया का ऑल इंडिया रेडियो पहली बार जब आया तो उसका ओपनिंग हुआ, तब बिस्मिल्लाह खां को 1938 में बड़ा ही ब्रेक मिला था। और उसके बाद ही वो बहुत पॉपुलर हो गए थे। उसके बाद ही बच्चों वो बहुत पॉपुलर हो गए थे। देखते हैं आगे। Where did बिस्मिल्लाह खान play the शहनाई on 15th अगस्त 1947? 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को कहाँ पर बजाया? Why was the event historic? और जो इवेंट था वो हिस्टोरिक क्यों था? इवेंट था जो वो हिस्टोरिक क्यों था? तो पहली बार बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ पर बजाया था? सोचिए। बिस्मिल्लाह खान ने बच्चे पहली बार जो है कहाँ बजाया गया था? पहली बार बिस्मिल्लाह खान ने इसको हमारी आज़ादी के उपलक्ष्य में, आज़ादी के जो जश्न था उसके उपलक्ष्य में 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट पर बजाया गया था। और उस टाइम में अगर बता दूं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ ले, तो उस टाइम पर आपके प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। तो उस टाइम पर उन्होंने ये बजाया था, और ये आज़ादी के उपलक्ष्य में था, हमारे फ्रीडम के उपलक्ष्य में था। तो इस टाइम पर इसको एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिल गया कि पहली बार शहनाई को वहां बजाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बजाया गया था? बिस्मिल्लाह खान ने बजाया था, और इससे इन्हें एक ब्रेक मिला था, क्योंकि बहुत बड़ी आज़ादी का जश्न था, और आज़ादी पे जब इसको बजाया जाता है तो इसका जो है क्या होता है, पहली बार नहीं कहूंगी बच्चों इसको, पहली बार तो ये औरंगजेब के टाइम में बजाया गया था, लेकिन ये पहली बार नहीं, कहाँ बजाया गया था? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इवेंट मिला। तो भारत की आज़ादी जिस टाइम हुई थी, तो आज़ादी के टाइम पर पहला जो फंक्शन था उसी में इसको बजाया गया था, और वो 15 अगस्त 1947 को वो पहला फंक्शन आपका हुआ था। देखते हैं
वाई डिड बिस्मिल्लाह खां रिफ्यूज यानी मना करना टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए। बिस्मिल्लाह खां ने जो शहनाई स्कूल है वो यूएसए में स्टार्ट करने से क्यों मना कर दिया था? बिस्मिल्लाह खां ने मना कर दिया था अपने एक स्टूडेंट को, वन ऑफ हिज स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट को की रिक्वेस्ट को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि गुरुजी वहाँ पर भी ऐसा स्कूल खोल लीजिए, वहाँ पर भी हमें शहनाई का स्कूल, हम भी सीख साख लेंगे कुछ। लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया। गुरुजी ने क्यों मना किया? क्यों मना किया बिस्मिल्लाह खां ने? इन्होंने ऐसा इसलिए मना कर दिया क्योंकि ये बहुत प्यार करते थे। ये अपने स्टूडेंट को बोलते हैं अच्छा है तुम मंदिर बनवा दोगे, एनवायरनमेंट ला दोगे, ऐसा माहौल ला दोगे, लेकिन तुम क्या गंगा रिवर को भी उठा लाओगे? तो गंगा को तो तुम नहीं ला पाओगे ना। तो वहां पर उन्होंने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो बनारस से बहुत प्यार करते थे और गंगा नदी से बहुत प्यार करते थे और डेम्ब्रिज से भी बहुत प्यार करते थे। इन जगहों को वो बहुत प्यार करते थे। फाइंड द लिस्ट टू इंस्टेंस। इंस्टेंस यानी घटनाएं, इंस्टेंसेस यानी घटनाएं, घटनाएं। ऐसी तो घटनाएं बताओ जिसके अंदर बिस्मिल्लाह खां का प्यार जो है वो भारत के लिए दिखता है। इनिशियल, इनिशियल यानी शुरुआती। इनिशियल क्या होता है बच्चे? शुरुआती। जो इनके शुरुआती साल थे, शुरुआती ईयर्स थे, बिस्मिल्लाह खां प्रैक्टिस करते थे कहाँ पर? टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस टेम्पल पर एंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, और गंगा नदी के किनारे। बाद में उनका जो प्यार था इंडिया के लिए और बनारस के लिए, वो उन्होंने उस चीज को डाउन कर दिया था कि उन्होंने यूएसए से जो प्रपोजल आया था वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ये सब चीजें हमें क्या दिखाती हैं? भारत के लिए उनका कितना प्यार था, भारत के लिए और गंगा नदी के लिए उनका कितना प्यार था, कितना ज्यादा वो प्यार करते थे भारत को और गंगा नदी को। तो इसीलिए स्टूडेंट्स उन्होंने जब अपना स्पीच डिलीवर किया था, जब उन्होंने अपना स्पीच डिलीवर किया था, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे उस वक्त उन्होंने स्पीच डिलीवर किया और उस स्पीच में डिलीवर यानी जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा मेरी रिक्वेस्ट है सभी माता पिता से, सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं, क्योंकि हमारी जो म्यूजिक की कला है वो भारत में नहीं भारत से बाहर भी फेमस है, प्रसिद्ध हो रही है, और बाहर के लोग भी इवन आज हमारे पास आके म्यूजिक की कला को सीखते हैं। तो आप भी, ये हमारी संस्कृति यानी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, और इसे सजोए रखे। तो अपने बच्चों को म्यूजिक में इन्वॉल्व करें। अपने बच्चों को भी, मेरी उम्मीद है कि बच्चों को भी, तो उन्होंने जब उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था तो उस टाइम पर उन्होंने ये स्पीच दी थी। चलिए, मुझे लगता है आप सब भी किसी न किसी में म्यूजिक को पसंद करते होंगे। जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है वो आज के म्यूजिक से कहीं अलग है। देखिए, तो अभी आपको ये एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के अंदर देखिए क्वेश्चंस दिए हैं, एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ ये क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस आपके जो मैंने होम टास्क में दिए हैं, होम टास्क वाले भी करना, ये वाले बाकी के क्वेश्चंस आपको होम टास्क में मिले हैं। द होम ऑफ रॉयल पीपल, द होम ऑफ रॉयल पीपल, तो हमने इसका अभी देखा था कि द रॉयल रेजिडेंस, द रॉयल रेजिडेंस। फिर हमने यहाँ पे अभी किया द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड यानी अकेलापन, सॉलिट्यूड यानी अकेलापन, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। ए पार्ट विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है, इनडिस्पेंसेबल, क्या बोल देंगे? इनडिस्पेंसेबल, जिसे हटाया ना जा सके। सेकंड पैराग्राफ आप अपनी बुक का खोलोगे वहां पर मिलेगा। बाकी के ये दोनों ये तीनों आपके लिए होमवर्क रहेंगे। अब देखते हैं मैंने आपके लिए होम टास्क में क्या दिया है। होम टास्क में बच्चों आपको मिला है, होम टास्क में मिला है आपको लर्न करने हैं वर्ड मीनिंग को, नोटबुक में लिखना है। फिर आपको रीड करना है लेसन को 2 बार, कम से कम 2 बार लेसन को रीड करोगे, उसके वर्ड मीनिंग देखोगे। फिर उस चिल्ला कर अच्छे से जोर जोर से पढ़ो, लगना चाहिए बच्चा पढ़ रहा है। इंग्लिश की रीडिंग अच्छे से दमदार तरीके से किया करो। फिर राइट एंड लर्न क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक के अंदर लर्न करो और इनको राइट करो।
ठीक है, वहां पर राइट करना है आपको और फिर अपना लर्न करो। ये सब अब आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी यहाँ पर खत्म होती है, आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है। अब आपको लर्न करना है अच्छे से लर्न करके क्वेश्चंस को नोटबुक बनाओ और ज्वाइन कर लो विद्याकुल के टेलीग्राम चैनल को, और वहां पर मुझे आप अपने क्वेश्चंस लिख के सेंड कर सकते हो कि मैम हमने ये होमवर्क कंप्लीट कर लिया या हमने रिवाइज कर लिया। क्योंकि जैसे ही कुछ लेसन्स हो जाएंगे बच्चे, आपका टेस्ट होगा और टेस्ट में मैं देखूंगी कि आपके कितने आंसर्स ठीक होते हैं। तो हमें अभी से ही अपनी कोशिश, अभी से ही अपने काम पूरा करके चलना है ताकि हमें लास्ट में कोई बर्डन ना हो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, गर्मी से बच के रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें।